Hello everyone, welcome back. We are covering important days and their respective themes of the most recent year, that is 2024. ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड प्रीलिम बेस्ड एग्जाम्स में तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई डे मनाया जा रहा है तो उसका पर्पस क्या है और थीम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखनी है. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फेब्रवरी मंथ के इम्पोर्टेंट डेज याद करेंगे along with the recent themes. So now let us start. सबसे पहले 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है और उसकी 2024 की पोटेंशियल थीम थी इंडियन कोस्ट गार्ड इनोवेटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड सर्विंग विद वेलर. वेलर मतलब ब्रेवरी. इम्पॉर्टेंट डे के साथ उसकी थीम याद होना भी बहुत ही ज़रूरी है. साथ में उसका पर्पस पता होना चाहिए. अंडरस्कोर्स इट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. द डे एम्स टू ऑनर द कमिटमेंट ऑफ द कोस्ट गार्ड्स एंड इज डिवोटेड टू द ऑफिशियल्स एंड पर्सनल हु केयर फॉर इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी. जो तटीय इलाकों की सुरक्षा करते हैं ऑफिशियल्स और पर्सनल, उनको ऑनर करने के लिए 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है. फिर 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है और 2024 का थीम था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग, विच अंडरस्कोर्स द क्रिटिकल रोल दैट वेटलैंड्स प्ले इन एनहांसिंग आवर लाइफ. हमारी लाइफ को बेहतर बनाने में वेटलैंड्स जो रोल प्ले करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है. वेटलैंड्स एक्चुअली पार्शली दलदली इलाके होते हैं जो मॉइस्चर कंटेंट को होल्ड करके रखते हैं सॉइल की, और ये पोल्यूशन को कम करने में भी मदद करते हैं. इट हाईलाइट्स हाउ वेटलैंड्स कंट्रीब्यूट टू फ्लड प्रोटेक्शन. फ्लड से कैसे बचाते हैं वेटलैंड्स, क्लीन वाटर प्रोवाइड करते हैं और बायोडाइवर्सिटी के लिए कितने इम्पोर्टेंट है, और इससे रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, ऑल ऑफ विच आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. और ह्यूमन हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए जो बहुत ज़रूरतमंद है. तो 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है. देन 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और 2022 से लेके 2024 तक का वर्ल्ड कैंसर डे का थीम था क्लोज द केयर गैप. ये क्यों मनाया जाता है? कैंसर के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने के लिए कि कैंसर के प्रति इन सारे ह्यूमंस अवेयर हों. The first year of the campaign was all about understanding and recognizing the inequities in the cancer care across the globe. और पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर कैंसर को लेके इनइक्वालिटी है लोगों में, उसको कम करने के लिए और रिकॉग्नाइज करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है कि वर्ल्ड को कैंसर को क्योर करने के लिए हमें स्टेटस नहीं देखना कि कौन गरीब है कौन अमीर है. कैंसर पेशेंट्स के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट होने चाहिए. सो वर्ल्ड कैंसर डे इसलिए मनाया जाता है ताकि हम समझें और रिकग्नाइज करें अगर कहीं इनइक्वालिटी है कैंसर पेशेंट्स के लिए अक्रॉस द ग्लोब, उसे हमें क्या करना है, उसे हमें मिटिगेट करना है. 4 फरवरी को नेशनल डे ऑफ श्रीलंका मनाया जाता है. नेशनल डे ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंस डे. तो ये श्रीलंका का इंडिपेंडेंस डे है 4 फरवरी को और इसे सेलिब्रेट किया जाता है एज हॉलीडे ऑन 4 फरवरी, कोमेमोरेट करने के लिए कि कैसे कंट्री ने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस गेन करी थी ब्रिटिश रूल से, और कब करी थी 1948 में. 4 फरवरी इज द नेशनल डे ऑफ श्रीलंका. देन 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन मनाया जाता है और 2024 का थीम था हर वॉइस. हर वॉइस दैट मीन्स इट इज अ वुमेन्स चॉइस. 2012 में यूएन जनरल असेंबली ने इस डे को डेजिग्नेट किया था एज द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन. इसका एम है एम्पलीफाई करना, डायरेक्ट करना एफर्ट्स को कि ऐसी प्रैक्टिसेस ना हो सोसाइटी में, एंड फीमेल शुड नॉट बी विक्टिम ऑफ सच टायरनी. 9 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है. 2024 का थीम था इंस्पायरिंग चेंज, मेकिंग अ डिफरेंस, मैनेजिंग इन्फ्लुएंस एंड नेविगेटिंग चेंज ऑनलाइन. सो ये जो डे है बहुत ही स्पेशल है. दिस स्पेशल सेलिब्रेशन विच टेक प्लेस इन फरवरी ऑफ ईच ईयर.
सो ये जो डे है वो फरवरी में मनाया जाता है अवेयरनेस रेज करने के लिए फॉर अ सेफर एंड बेटर इंटरनेट फॉर ऑल एंड स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन। सो लोगों के लिए इंटरनेट सेफ होना चाहिए, इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है। क्योंकि अगर इंटरनेट से फायदे होते हैं तो इंटरनेट के कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी हैं, तो उसके खिलाफ अवेयरनेस के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 9th February एवरी ईयर। सो यू हैव टू रिमेंबर द थीम ऑफ दैट पर्टिकुलर डे ऑफ द वेरी रीसेंट ईयर। आपको याद रखना होगा कि आपको द मोस्ट रीसेंट ईयर की थीम पता होनी चाहिए और डे आपको पता होना चाहिए कब सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी डेट पर, और उसकी इम्पोर्टेंस, उसके एम्स क्या हैं, उसका क्या एम है। 10th February को नेशनल डी वॉर्मिंग डे मनाया जाता है। वॉर्म का मतलब होता है कीड़े। 2024 का थीम था एलिमिनेट STH, इन्वेस्ट इन अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर चिल्ड्रेन। तो बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर होना चाहिए, हेल्दी स्वास्थ्य के लिए, रिवॉल्व्स अराउंड पब्लिक हेल्थ with a specific focus on preventing and controlling parasitic worm infection. So parasitic worm infections को रोकने के लिए खासकर बच्चों में, इसीलिए ये डे मनाया जाता है उसके लिए, ठीक है। और इसका थीम जो है वो आपको याद होना चाहिए, एलिमिनेट STH, इन्वेस्ट इन अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर चिल्ड्रेन। 11th February को वर्ल्ड डे ऑफ द सिक मनाया जाता है और 2024 का थीम था इट इज़ नॉट गुड दैट मैन शुड बी अलोन। ये सही नहीं है कि व्यक्ति अकेला हो जब वो बीमार हो। तो बीमार इंसान को क्या चाहिए होता है, केयर चाहिए होती है कि कोई उसकी केयर करे। क्योंकि जब हम अच्छा सोचते हैं तभी हम अपनी बीमारियों से, अपनी परेशानियों से लड़ पाते हैं, और अकेले इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें किसी का साथ चाहिए होता है और किसी का फिजिकल एग्जिस्टेंस चाहिए होती है when we are feeling down or we are feeling ill. The primary objective of the World Day of the Sick include promoting compassion, कि लोगों में प्रेम होना चाहिए, लोगों के अंदर क्या होना चाहिए, दूसरे लोगों के लिए काइंडनेस होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। The day emphasizes the importance of showing compassion. ये डे एम्फसाइज करता है कि हमें लोगों के प्रति दयावान होना चाहिए, उनके लिए एम्पैथी होनी चाहिए जो भी बीमार हैं। रिकॉग्नाइजिंग देयर डिग्निटी, उनकी डिग्निटी रिकॉग्नाइज करनी है और उन्हें प्रोवाइड करनी है केयर और सपोर्ट जिनकी उन्हें ज़रूरत हो। तो 11 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ द सिक मनाया जाता है। 10th February को नेशनल डी वॉर्मिंग डे मनाया जाता है। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है। 2024 का थीम था वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप, अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी। ये डे क्यों मनाया जाता है कि जो महिलाएं हैं उनका भी साइंस में योगदान है, और उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है। 2024 का थीम ये था और आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। 12 फरवरी को डार्विन डे मनाया जाता है। 2024 का थीम था रिलीजन, साइंस एंड द कॉमन गुड। रिलीजन, साइंस एंड द कॉमन गुड, और ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि प्रोमोट कर सके पब्लिक अंडरस्टैंडिंग। लोगों में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो साइंटिफिक सिद्धांत होते हैं एवोल्यूशन के, कि कैसे दुनिया बनी, स्टार्टिंग ऑफ द वर्ल्ड, स्टार्टिंग ऑफ द यूनिवर्स, इसको समझना है और इसकी इम्पोर्टेंस को समझना है कि सोसाइटी में इसका कितना बड़ा रोल है। हमें अपने एग्जिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन ये जो थियरी है वो रिलीजन के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। हमें ये समझना है कि रिलीजन और साइंस गोज हैंड इन हैंड। तो ये डे इसलिए 12 फरवरी को मनाया जाता है। 12 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाया जाता है, जैसे यूनेस्को ने अनाउंस किया था। 2024 का थीम है अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। रेडियो का काम क्या है, रेडियो के थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं विद अ वाइड रेंज ऑफ पीपल। तो रेडियो से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी रेडियो का इस्तेमाल किया जाता है, एंड टू एजुकेट पीपल, लोगों को एजुकेट करने के लिए भी रेडियो का हम सहारा लेते आए हैं। और रेडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड रेडियो डे इज टू रेज ग्रेटर अवेयरनेस अमंग द पीपल एंड मीडिया रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियो। रेडियो की इम्पोर्टेंस लोगों में और मीडिया में होनी चाहिए, इसकी अवेयरनेस
बढ़ाने के लिए यूनेस्को ने वर्ल्ड रेडियो डे अनाउंस किया था ऑन 12 फरवरी। हर साल ये मनाया जाता है। 28 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है, सामाजिक न्याय। 2024 का थीम था ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंस। हमें क्या करने, गैप्स को कम करना है और अलायंस बनानी है, लोगों के साथ संगठन बनाने हैं। दिस डे इज ऑब्जर्व टू कोमेमोरेट एंड अर्ज ऑल एफर्ट्स टू कॉम्बैट अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ना है। सोशल एक्सक्लूजन, जिनको समाज से बाहर कर दिया जाता है, उनके साथ क्या होता है, सामाजिक अन्याय होता है। तो उनके लिए रेज करने के लिए, उनके लिए अवेयरनेस रेज करने के लिए ये वर्ल्ड डे ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस मनाया जाता है। और पॉवर्टी के खिलाफ भी ये एक एफर्ट है, ठीक है। देन 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है, यानी मातृभाषा डे। इंटरनेशनल लेवल पे ये मनाया जाता है। 2024 का थीम था मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ पिलर ऑफ इंटरजेनरेशनल लर्निंग, यानी हर समाज की जितनी भी जनरेशन है वो मल्टी लैंग्वेज में एजुकेशन प्राप्त करे, अलग अलग लैंग्वेज में एजुकेशन को प्राप्त करे। और ये पिलर है इंटर जनरेशनल लर्निंग का, कि अलग अलग कम्युनिटी के जो जनरेशन है वो लर्न कर सके मल्टीपल लैंग्वेजेस में। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू प्रमोट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। ये जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कल्चर हैं, डिफरेंट तरीके की लैंग्वेजेस हैं, और मल्टीलिंग्विज्म को सेलिब्रेट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। 23 फरवरी को वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे मनाया जाता है। दुनिया में शांति और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 2024 का थीम था एक्शंस फॉर पीस। पीस के लिए क्या करना है, एक्शन भी लेने पड़ेंगे। आर कमिटमेंट टू ग्लोबल गोल्स, ग्लोबल गोल्स होने चाहिए। हमें सबके लिए सोचना है, सबकी शांति और सबके विकास के लिए सोचना है, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू प्रोमोट पीस। इस डे को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अमन और शांति को प्रमोट किया जा सके, एक दूसरे की प्रति हम फीलिंग रखें, कोऑपरेट करें, एंड कोऑपरेशन बिटवीन पीपल ऑफ वेरियस ओरिजिन्स एंड कल्चर्स। अलग अलग संस्कृति के लोगों में कोऑपरेशन हो। इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड टू रिमाइंड ईच पर्सन टू लिव विथ रिस्पेक्ट एंड फिगर आउट हाउ टू रिगार्ड एवरी पर्सन ऑफ अ डिफरेंट कैरेक्टर और कल्चर। ये डे इसलिए मनाया जाता है कि हम अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करें, साथ में हम दूसरे के कल्चर को भी समझें और उसको रिस्पेक्ट करें। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सेलिब्रेट करती है ये डे को न्यू दिल्ली में, और इसका 2024 का थीम था कस्टम्स इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। ये डे ऑनर करता है सीबीआईसी को और उसके एसोसिएटेड ऑफिसर्स को उनकी सर्विस के लिए जो उन्होंने कंट्री के लिए दी है। दिस डे ऑल्सो इनकरेजेस ऑफिसर्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद अटमोस्ट सिंसेरिटी। ये डे इसलिए भी मनाया जाता है कि हम उन ऑफिशियल्स को इनकरेज करें ताकि वो अपनी ड्यूटीज को ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म करें। 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है और 2024 का इसका थीम था बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। हमें एक ऐसा फ्यूचर बनाना है जिसमें आने वाली जनरेशन के लिए सुविधाएं बचे। द रोल ऑफ एनजीओज इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और थीम क्या है, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओज इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो एसडीजीज को अचीव करने का जो एनजीओज का रोल रहा है, सो उसको ऑनर करने के लिए 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है इंडिया में, और 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है पूरे दुनिया भर में। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है इंडिया में, और इस साल का थीम था इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाना है और भारत के अंदर बनाना है ताकि हमारे भारत का विकास हो। ये डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, National Science Day is observed on February 28 every year. So National Science Day
फरवरी 28 को इसलिए मनाया जाता है ताकि हम डॉक्टर सीवी रमन को ट्रिब्यूट दे सके, जिन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, क्योंकि उन्होंने रीमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था इन 1928। रीमन इफेक्ट बताता है जब एक लाइट बीम डिफ्लेक्ट होती है मॉलिक्यूल्स की वजह से तो लाइट की वेवलेंथ में भी चेंजेस आते हैं। सो दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसमें हमने फरवरी के सारे इम्पोर्टेंट डेज कवर किए हैं। हर इम्पोर्टेंट डे की 2024 की थीम्स भी इंक्लूडेड हैं। आप इसे बार बार रिवाइज करिए लर्न करने के लिए। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं वीडियो को समाप्त करने से पहले। सो 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है उन ऑफिशियल्स के लिए जो कोस्ट की सुरक्षा में तैनात है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है वेटलैंड्स की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है कैंसर के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए। 4 फरवरी को नेशनल डे ऑफ श्रीलंका मनाया जाता है जो कि श्रीलंका का इंडिपेंडेंस डे है। 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन मनाया जाता है ताकि सोसाइटी में मौजूद औरतों के खिलाफ अन्याय को हम खत्म कर सके। 9 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है ये हाईलाइट करने के लिए कि इंटरनेट की नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी हो सकी और उसे हमें मिटिगेट करना है। 10 फरवरी को नेशनल डी वार्मिंग डे मनाया जाता है ताकि बच्चों में होने वाली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को हम कम कर सके। 11 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ द सिक मनाया जाता है सो दैट हम प्रोमोट करें कंपैशन को उन लोगों के प्रति जो बीमार हों। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है ताकि जो महिलाएं हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है साइंस में उसे हमें क्या करना है, उसे हमें रिकॉग्नाइज करना है। 12 फरवरी को डार्विन डे मनाया जाता है एवोल्यूशन को समझने के लिए। 12 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाया जाता है रेडियो की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए। 28 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है ताकि हमें ये समझना है कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट को कम्बैट करना है, सामाजिक अन्याय को कम करना है और गरीबी को तो एक्सक्लूड करना है। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है मातृ भाषा की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए। 23 फरवरी को वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे मनाया जाता है सो दैट देयर इज पीस ऑन अ वर्ल्ड लेवल। फिर 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है इंडिया में ताकि सीबीआईसी के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपनी ऑनेस्टी के साथ काम करें, उनको हमें इनकरेज करना है इस डे के थ्रू। 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है और एनजीओज के जो रोल है एसडीजीज को अचीव करने के उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है इंडिया में सो दैट भारत रत्न से पुरस्कारित सीवी रमन को हम ट्रिब्यूट पे कर सके उनके रमन इफेक्ट डिस्कवरी के लिए। सो दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मार्च के इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम्स के बारे में जानेंगे। सो दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।